सुनो कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मोजा बर्बाद किया। देखो वाला की बुद्धि वाला की बुद्धि बन गंगा बन आबाद किया। उसी नंद के दो छोरे कहलाते और वो ही काल हमारे हैं बाबा जी। अरे वो ही काल हमारे हैं ऐसा जो किसी बताते कहा बाबा नारद से कंस ने उसी नंद नाम के ग्वाल गमार के घर में दो छोरा हैं कृष्ण बलराम। ज्योतिषी और विद्वानों का ये कथन है कि कंस वही तुम्हारे काल है। ध्यान रखना भक्तों, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षा। उसी समय नारद मुस्कुराए बोले कंस बाजी बा खोदा पहाड़ तो निकली चुईया। मैंने तो सोचा कि तुम इतने परम वीर हो, त्रिलोकों में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई योद्धा नहीं है, तुम विश्व विजेता हो। लेकिन बाजी बा छोटे छोटे बच्चों का नाम सुन के इतने डर गए। बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागे कच्चे से। तुम खूब डर गए राजन ना कुछ ग्वालों के बच्चों से। बकी याद करके सुनो कंस अब दाना पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा गोपियों में उसे काम मर्द से पड़ा नहीं। कहा जाकी सारी जिंदगी है गई यशोदा की, दही बेच बेच की मथुरा में बूढ़ी हो गई। बाको छोरा कृष्ण है, बड़े को नाम है बलराम, छोटे को नाम कृष्ण, जो सारे दिन गैयन के पीछे धोरी धूमर करो करें, बन बन में गाय चरावे, ग्वालन को जूठो खावे, सारो दही माखन मथुरा में बेचे, कोरो मट्ठा पी के समय गुजारे। वो तुम्हारे काल कैसे हो सकते? परीक्षित जी कंस कहने लगा बाबा जी तुम कह रहे वो जरा जरा से बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं वो पूरे चच्चे हैं। बोले क्यों? बोले उन्हें मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे। किसे भेजा? बोले गिनती करो, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, सत्तासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, प्रलंबासुर भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, लेकिन किसी भी राक्षस ने लौट करके हमें ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है या काला है। जो गया वो कन्हैया का ही रूप होकर के रह गया। नारद बोले तुम्हें नहीं मालूम, वो ग्वाल वालों के साथ में गऊं चराने जाता है और वो गोकुल का सितारा है, मैया यशोदा के प्राणों का प्यारा है। ब्रज के समस्त गोपी ग्वाल उसके साथ में खेल करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। परीक्षित जी कंस कहने लगा बाबा जी कोई उपाय बताओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नारद कहने लगे हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हम तुम्हें अकल बता रहे। क्या? सुनो कि तुम्हें फौरन खोला जेल, सुनो
कंस कहने लगा बाबा क्या कह रहे? नारद बोले ऐसा करो, तुम समस्त वृंदावन वासियों को बुलाओ और जेल में डाल दो। परीक्षित जी जो ये कहा कि जेल में डाल दो, कंस कहने लगा बाबा जी क्या कह रहे हैं? अहमाने सर पे हीर माने मारने वाला, अगर बिना बात के मैंने अगर वृंदावन के गोपी ग्वालों को छेड़ दिया तो मौत को दावत देनी पड़ेगी। अरे भाई तब तो मैं जेल में डाल दूं, जब कोई राज नियम उल्लंघन हो, जब राज नियम उल्लंघन होगा तो उनके ऊपर मुकदमा दायर करवाएंगे और मुकदमा दायर करवा के तहरीर दे करके हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के डाल देंगे जेल में। क्यों रमेश? लेकिन बिना राज नियम उल्लंघन के तहत कैसे कार्रवाई कर सकते? कोई भाई प्रूफ तो हो, कम से कम कोई राज नियम उल्लंघन तो बने। परीक्षा जी नारद के लगे तो कंस तुम्हें ऐसी कल बता दे कि सांप मर जाए लेकिन लाठी न टूटे। बोले जय तो मैं चाह रहा हूं, तो सुनो